अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ही यहाँ इंशाल्लाह फ्री डायलिसिस यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसमें मरीजों का डायलिसिस फ्री में किया जाएगा इंशाल्लाह जी। तो ये अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने में शुरू हो जाएगा। अब्दुल समद फाउंडेशन काफी बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक एनजीओ फॉर्मेट में उन्होंने ये एक एजेंसी जो बनाई है, इलाज के लिए आगे बढ़कर आ नहीं पाते क्योंकि माशी हालात उतने अच्छे नहीं है जी। तो इस तरह के कैंप अगर हमारे माशरे में हो रहे हैं तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। लेजर ऑपरेशन हमें ऐसा लगता है कि 12,500 रुपए में हम लेजर ऑपरेशन करते हैं फोल्डेबल लेंस के साथ। दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है कुर्ला के सेहत हेल्थ केयर में। यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम। आइए हम देखते हैं कि किस तरह की सुविधा है और किस तरह से यहाँ पर खवातीन का इलाज जारी है, मुफ्त में इलाज जारी है और यहाँ माहिर डॉक्टरों के जरिए ये मेडिकल कैंप रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर शाजिया वागू और डॉक्टर निगार बी अंसारी खवातीन का फ्री मेडिकल मुआयना कर रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। आइए हम चलते हैं। मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूँगा कि वो आए और इस पूरे मेडिकल कैंप का दौरा कराए, बताए कि यहाँ किस तरह से यहाँ पर इलाज जारी है और इलाज हो रहा है। हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट है। मैं कैमरा पर्सन शाहिन पटेल से कहूँगा कि वो डेंटल डिपार्टमेंट को भी दिखाए और अपने कैमरे में कैद करें। तो बता दें कि आमना सामना मीडिया इस जानकारी के बाद आपकी मुलाकात करवाएगा डॉक्टर इम्तियाज अंसारी से, जो सेहत हेल्थ केयर और अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी हैं और गुज़िश्ता 30 वर्षों से कुर्ला नर्सिंग होम के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वहीं डॉक्टर इम्तियाज अंसारी हॉस्पिटल कंसल्टेंट हैं स्मॉल और मीडियम साइज्ड प्रोजेक्ट के। और डॉक्टर शाजिया वागू डॉक्टर निगार बी अंसारी से बात करेंगे औरतों के अमराज के बारे में। ये एक बहुत ही साफ सुथरा बिल्कुल और जदीद मशीनें यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं। सामने ही जो हम देख रहे हैं कि आई क्लिनिक कंप्लीट आई केयर का भी यहाँ पर बेहतर इंतजाम है और मैं चाहूँगा कि वो भी आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर आंखों के अमराज का चेकअप किया जाता है। हम आपको ये भी दिखाएं कि सामने हमारे जो ये कैबिन है, गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट भी है, वहीं बाद में फिजियोथेरेपी का भी बेहतर इंतजाम है। ये पैथोलॉजी है जहाँ पर मुख्तलिफ जो ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं बहुत सारी बीमारियों के। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि कुर्ला के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर डायलिसिस सेंटर के 5 सेटअप भी लगाए जाएंगे, जो कि अब ये तामीर नौ है, अंडर प्रोसेस है। और अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के जो रूबे रवा है सिद्दीकी बिरादरान, वो इस कुर्ला शहर में बहुत से ऐसे खैर के काम आज बरसों से करते चले आ रहे हैं और इनके जज्बे को सलाम करते हैं हम। और आपको ये भी बता दें कि इस मेडिकल कैंप के और केयर सेंटर के डॉक्टर इम्तियाज अंसारी है, जिनकी निगरानी में ये सारा काम बरसों से चला आ रहा है। ये काम बढ़ते बढ़ते आज इतनी दूर तक पहुंच चुका है कि यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनके लिए डायलिसिस की बहुत दिक्कत थी, जो लोग डायलिसिस के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। आप जानते हैं कि डायलिसिस कराने में कितना खर्च आता है। एक गरीब मुतवस्सित तबके का कोई भी व्यक्ति, कोई भी खानदान, परिवार इसको उठा नहीं पाता है, वो परेशान होता है। उसके बाद में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं कि जहाँ पर डायलिसिस के बहुत ज़्यादा फीस ली जाती है, बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं समझता हूँ कि यहाँ पर डायलिसिस किया जाएगा। ये सेटअप जो आप देख रहे हैं, मैं शाहिन पटेल से कहूँगा कि पूरा इस कमरे का मुआयना कराए कि जहाँ पर यहाँ पर नया एक सेटअप लगेगा डायलिसिस का। 5 यूनिट लगेंगे, जिससे कुर्ला के और कुर्ला के अतराफ के लोगों को, उन मरीजों को बहुत फायदा पहुंचेगा। और हम सब जो है दुआगो है कि अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के जरिए जो काम होने जा रहा है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए। डॉक्टर इम्तियाज अंसारी और सिद्दीकी बिरादरान को कुर्ला के आवाम के लिए एक और खुशखबरी है। मैं समझता हूँ कुर्ला के लोगों के लिए एक सौगात है। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब हम दवाएं लेने जाते हैं मेडिकल स्टोर में, बहुत महंगी होती है,
लेकिन जेनेरिक जो दवाएं होती है बहुत सस्ती होती है और सस्ती के साथ साथ उसी कंपनी की होती है जो दवाएं आपको दूसरे मेडिकल में दी जाती है बहुत ही ज्यादा कीमत पर। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर 1000 रुपए की दवाएं हैं तो ये जेनेरिक मेडिकल स्टोर में यहाँ पर आपको वही दवाएं 200 रुपए तक मिल जाएगी, वो भी सिप्ला कंपनी की। सिप्ला कंपनी वही कंपनी जो और मेडिकल स्टोर में आपको सिप्ला कंपनी की जो दवाएं दी जाएगी वो तकरीबन अगर 1000 रुपए की होती है तो यहाँ पर 200 रुपए की मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी सुविधा होगी मरीजों के लिए और कुर्ला के आवाम के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा काम अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन करने जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इम्तियाज अंसारी साहब। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि इसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर इम्तियाज अंसारी साहब ये बताइए कि ये अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के जरिए तमाम जो मेडिकल कैंप रखा गया है ये इसमें क्या क्या किस तरह के चेकअप होंगे खुसूस खवातीन के, और कौन सी डॉक्टर है जो आज के इस मेडिकल कैंप में हिस्सा ले रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो फाउंडेशन है, ये जो सेटअप है, इसकी एक स्पेशलिटी है जी कि जो न्यू कंसल्टेंट आते हैं उनको लॉन्च करने के लिए हम अक्सर उनसे कैंप का इनेकाद किया जाता है जी और अल्लाह का शुक्र हम उनसे बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस देने की कोशिश करते हैं अपना, और माशाल्लाह वो तमाम लोग काफ़ी इसमें ताउन देते हैं अपना। जी तो मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो यहाँ के जो मालिक है, जो मेन ट्रस्टी है, चेयरमैन है, चीफ है जी अतीक अहमद सिद्दीकी साहब, उनके बरादरान जिन्होंने इस जगह को वक्त किया है जी और अपने वालिद मरहूम की सवाब जारिया के लिए उन्होंने एक फैमिली ट्रस्ट बनाया है। एक तरह से उनको खिराज अकीदत पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम यहाँ से जारी और सारी है। इन हाउस बहुत सारी एक्टिविटीज़ है और बहुत ही क्वालिटी सर्विसेज माशाल्लाह हम बहुत ही कम रेट में दे रहे हैं यहाँ पर। जी और अल्लाह का शुक्र है जो सर्विसेज हम यहाँ से नहीं दे रहे हैं, जो हायर इन्वेस्टिगेशन है, सीटी स्कैन MRI और बहुत से ऑपरेशन पैकेजेस है, जी। वो रिफरल सर्विसेज के नाम पर हम दूसरे सेटअप को इसमें इन्वॉल्व करके उनसे ये सब चीज़ें फायदा ले रहे हैं। जी हमारे यहाँ से जो पेशेंट वहाँ पर जाते हैं तो माशाल्लाह बहुत ही इकोनॉमिकल और BMC रेट में उनको सारे काम उनके किए जाते हैं अपना। जी और अल्लाह का शुक्र है आगे हम इस काम को और हमारा बढ़ाने का इरादा है और अल्लाह ने चाहा तो इस चीज़ को हम और एक हायर एंड तक ले जाना चाहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज यहाँ पर इस मेडिकल कैंप में किन बीमारियों का यहाँ पर आज के मेडिकल कैंप में डॉक्टर साजिया बाबू ये फीमेल जनरल सर्जन है और माशाल्लाह खास तौर से ख़वातीन के लिए मतलब जो है बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें रहती है जो मर्द सर्जन हजरात को पढ़ाना पसंद नहीं करती है अपना, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने इस चीज़ को मतलब जो है कैंप अरेंज किया ताकि ख़वातीन आए मतलब और अपने बहुत सारे जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है जिसमें वो जरूरत महसूस करती है कि कोई ख़वातीन सर्जन ही देखिए कि बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह का शुक्र पूरे बॉम्बे में गिने चुने कुछ फीमेल सर्जन उसमें जो डॉक्टर साजिया बाबू साहिबा अपना, तो उस तरीके से हमने पूरे इलाके को कवर किया है। काफ़ी लोग आ रहे हैं माशाल्लाह और इससे कैंप से फायदा उठा रहे हैं और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एक फीमेल सर्जन का अवेलेबल होना ये बहुत एक रेयर चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब जो है इस चीज़ से फायदा उठाएं कि बहरहाल जहाँ ख़वातीन का सर्जिकल कोई मसला आता है तो एक लिमिटेशन आ जाती है, तो आज अल्लाह ताला ने इनके जरिए मतलब उसका हल सामने रख दिया है अपना। माशाल्लाह बहुत इकोनॉमिकल भी है और इस सेंटर के थ्रू मतलब जो है बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में और अल्लाह ना चाहा तो बहुत सारे अलग तरीके से उनसे फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर शाजिया बाबू और डॉक्टर निगार, हम ये समझते हैं डॉक्टर साहब के जो पर्दा नशीन ख़वातीन हो या और हमारी मुस्लिम ख़वातीन के लिए इस समय बहुत बड़ा मसला था कि मर्दों के पास जाके चेकअप कराना, और आज अल्लाह ताला ने मिल्लत की बेटियां जो है ये खिदमत अंजाम दे रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने इनको यहाँ पर लाकर जो है पूरी मैं समझता हूँ ख़वातीन के साथ में बहुत बड़ा एहतमाम किया है। ये जो जगह हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस सेंटर जो शुरू होने जा रहा है माशाल्लाह तो सर आपको बताइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द ही यहाँ इंशाल्लाह फ्री डायलिसिस यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसमें मरीजों का डायलिसिस फ्री में किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ये अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने में शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम होगा आप लोगों का और इसके लिए अब्दुल समद सिद्दीकी साहब और उनके जो प्रजनदार हैं अतीक अहमद सिद्दीकी साहब और भाई के बिरादरान जो है उसके बहुत मुबारकबाद के मुस्तक है, हम समझते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे कि जेनेरिक दवाओं का यहाँ पर स्टोर शुरू होने जा रहा है, जल्दी के केमिस्ट भी अल्लाह ने चाहा तो 1 महीने में शुरू हो जाएगा और अल्लाह की दात उम्मीद है हम इसमें
जेनरिक मेडिसिन भी ब्रांडेड कंपनी की रखेंगे, जी और जिसमें आप कॉस्ट के हिसाब से ऐसा समझ सकते हैं कि बाहर जो दवाएं 1,000 रुपये मिलती हैं, या अल्लाह ने चाहा तो 250-300 रुपये में, जी। और ब्रांडेड कंपनी की मतलब जो दवाएं इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। ब्रांडेड कंपनी मतलब जिस तरह से सिप्ला वगैरह सिप्ला, मेडले, इंग्लोफ्रेंड, जी। ये सब भी जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं। तो अल्लाह की शान पेशेंट को इस इलाके में काफी उससे फायदा पहुंचेगा इंशाल्लाह। जी, बहुत सहूलियात दस्तियाब होगी जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, दवाएं नहीं ले सकते हैं। और आज हम ये देखते हैं कि मेडिकल जो फील्ड है कितना करप्शन यहाँ पर है, और इसमें आप लोग मेडिकल फील्ड में होते हुए ये सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अंसारी साहब, आपको भी मुबारकबाद, और सिद्दीकी बिरादरान को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। इसलिए आज कैंप में डॉक्टर निगार भी साहिबा भी है, MD फिजिशियन है, ये भी अल्लाह का शुक्र है पूरे बॉम्बे में जो बहुत गिने चुने फीमेल मुस्लिम MD फिजिशियन उसमें से एक है, और माशाल्लाह वो KEM में अटेस्ट है। तो वो भी उनको यहाँ पर कैंप कराना या उनको अटेस्ट कराने का मकसद यही था कि खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मतलब अपने मेडिकल मसाइल के लिए वो मेल डॉक्टर से बात जाने से कतराती है, तो आज अल्लाह का शुक्र उनके लिए भी एक हल हो गया है। बहुत काबिल डॉक्टर है माशाल्लाह, KEM से अटेस्ट है, और माशाल्लाह एक तमाम बीमारियों के ताल्लुक से मतलब जो खासतौर खवातीन उनसे फायदा उठा सकती है। नहीं, ये मैंने देखा कि खवातीन का मोस्ट मेडिकल कैंप अपनी नौयत का एक अनोखा मेडिकल कैंप है। हम ये देखते हैं कि आमतौर से जनरल मेडिकल कैंप होते हैं, लेकिन आप लोगों ने खुसूसी तौर पर खवातीन पर तवज्जो दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो ये मेडिकल कैंप रखा गया हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर आज इस मेडिकल कैंप की माहिर डॉक्टर शाजिया वागू जी आई। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह के यहाँ पर आपने जो टेस्ट किए, चेकअप किए। डॉक्टर शाजिया वागू जी, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। अब्दुल समद फाउंडेशन काफी बहुत ही लार्ज स्केल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक NGO फॉर्मेट में उन्होंने ये एक एजेंसी जो बनाई है, वो उसके हिसाब से आप वॉक इन बेसिस पे, मतलब सिर्फ कैंप नहीं, वॉक इन बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट, और जस्ट एक मतलब जनरल डॉक्टर ऐसे नहीं है, हर स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, सब स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, और लेबोरेटरी टेस्ट है, फिजियो है, डेंटल है, सारे कुछ फैसिलिटीज है। डॉक्टर्स में भी हर फैसिलिटी, हर स्पेशलिटी के सिर्फ सिंगल डॉक्टर नहीं है, हर स्पेशलिटी में मिनिमम 2 to 3 डॉक्टर्स है। इवन सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस लाइक यूरोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी या जो भी है, उसमें भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो लोगों को एक बहुत लार्जर स्केल पे और सब्सिडाइज कॉस्ट में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, और ये जो है मतलब, और जितने भी सारे काबिल डॉक्टर्स हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ही नए नए डॉक्टर्स को लाके बिठा दिया, नहीं, ऑल एक्सपीरियंस सीनियर डॉक्टर्स जिनका काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट BMC हॉस्पिटल्स के थ्रू, एंड उनके थ्रू ट्रीटमेंट बहुत ही एकदम वेरी गुड ट्रीटमेंट एट अफोर्डेबल कॉस्ट के बेसिस पे ऐसे हो रहा है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि इतना सारा बड़ा सेटअप बना के यहाँ पे इतना डेली बेसिस पे ये सब करना, फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock से रात को 8 या 10 बजे तक जो भी अवेलेबल रहते हैं तब तक, इट्स अ वेरी ग्रेट वर्क दे आर डूइंग एक्चुअली, एंड कमेंडेबल, मतलब हैट्स ऑफ। इतना इससे अच्छा काम मतलब हमारे सोसाइटी में मतलब और ज्यादा लोग अगर हमारी कॉम के लिए करेंगे तो शायद बहुत एक कॉम में एक बहुत बड़ा मेजर फर्क महसूस होगा हेल्थ केयर के बेसिस के लिए, बिकॉज हेल्थ केयर सबसे निग्लेक्टेड ब्रांच है हमारे कम्युनिटी में। एजुकेशन भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है, हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं हो पा रहा है सर। हेल्थ केयर पे ध्यान नहीं है, और करप्शन भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली आई एग्री विद दैट सर, करप्शन है, प्लस एज अ गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है, पेशेंट्स सिटीजन्स को कवर मिलता है, वो भी हमारे पास नहीं है। अब जो है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में जो रिसोर्सेज है, उसमें हम जितना हेल्प कर सकते हैं, हम हमारे साथ बाकी जो मेरे फेलो डॉक्टर्स है, विद द फाउंडेशन सपोर्ट, विद जो भी इंचार्जेस है उनके साथ सब मिलके हम काम कर रहे हैं। तो लेट्स होप वी कैन मेक सम डिफरेंस इन द सोसाइटी। हम ये देखते हैं कि बॉम्बे शहर में या और जो बिग सिटी है इंडिया की, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बहुत माहिर डॉक्टर भी है, लेकिन आम आदमी जाके वहाँ इलाज नहीं करा सकता। आज हम ये देखते हैं कि बहुत सारी NGOs, अलग अलग NGOs, जैसे कि अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन जो काम कर रहा है, या और NGO काम कर रही है, इससे एक गरीब तबके को बहुत बड़ी सहूलत मिल रही है अपने इलाज को कराने में। तो गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए कि कहीं ना कहीं रोकथाम लगनी चाहिए इस तरह के जो महंगे ऑपरेशन हो रहे हैं, दवाएं महंगी हो रही है। आप क्या समझते हैं बात?
कैसे है सर, देखिए ऑपरेशन वेरी टाइप्स के होते हैं, छोटे बड़े सारे ऑपरेशन होते हैं। जी अगर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम लार्जर कॉस्ट को जस्टिफाई, बट कॉस्ट है, जी देयर इज सम इनपुट वेयर एफर्ट इज पुट, मटेरियल कॉस्ट है, बहुत कुछ है। हम हमारे तरीके से ट्राई करते हैं इसको सब्सिडाइज करने का, बट कुछ सर्जरीज हम नहीं कर सकते जी सब्सिडाइज। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन फॉर्म मोर सच एनजीओज वेयर वी कैन हेल्प। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो कुछ कर सकते हैं, बट पब्लिक सपोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट उनसे हेल्प रहेगी, जिसका हम एक्सटेंट मतलब होगी कितनी होगी तो कब होगी ये इसका गारंटी नहीं जी है। ऑब्वियसली हमको हर टाइम पे ट्राई करना चाहिए, वी कैन नॉट लूज होप, उम्मीद नहीं छोड़ सकते हम, जी तो वो कर सकते हैं। बट जब तक के लिए ये सब नहीं होता है तब तक जो प्राइवेट लेवल पे हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम कर सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या होती है ना सर, कि ऑपरेशन तो लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है। एक जो बेसिक झिझक है पेशेंट में कि पेशेंट डॉक्टर की कंसल्टिंग फीस इतनी है और पता नहीं वो ऑपरेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या होगा, दवाई से मेरा इलाज होगा नहीं होगा। तो वो सब जो चीजें हैं वो एक झिझक निकालने के लिए ये एनजीओज आर द बेस्ट प्लेस, बिकॉज पेशेंट खुल के आता है कि बाबा हाँ आज जैसे हम ये आज कैंप कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, तो पेशेंट बेझिझक होके आ रहे हैं। उनको तकलीफ बेशक काफी महीनों सालों से है, बट वो इग्नोर करते जाते हैं, ध्यान नहीं देते कि नहीं बाबा इसमें खर्चा होगा, हम इसको इलाज करा पाएंगे नहीं पाएंगे, यहाँ पर झिझक भी नहीं और खौफ भी नहीं। बराबर, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब तक हमको दो चीजें नहीं हो, या तो दर्द नहीं हो, या तो बुखार नहीं हो, या तो मार नहीं लग जाएगी, तीन चीजें छोड़ के कोई भी पेशेंट नहीं आएगा। प्रोबेबली आप और मैं, इवन अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं आती कि बाबा नहीं अब मुझे तकलीफ हो रही है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना। सो वो एक झिझक निकालने के लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और ये भी सही कि सरकार ने जैसे कि प्रधानमंत्री पीएम योजना है उसके जरिए बड़े बड़े ऑपरेशन मुफ्त होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ये लोगों को मालूमात नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है कि किस तरह से ये सुविधाएं हासिल करना है। Exactly. इस पे आप क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसे लगता है दिस हैज टू बी मेड, मतलब एक लार्जर में, मतलब हर हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चाहे वो छोटा नर्सिंग होम हो या फिर मीडियम टर्शरी केयर, जो भी लेवल ऑफ हॉस्पिटल है, ये सारे इन्वॉल्व होने चाहिए, क्योंकि ये इन्वॉल्व होने के बाद ये एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाता है। अब पेशेंट यहाँ रहता है, हॉस्पिटल कोई दूर अंधेरी या दादर में या कहीं और टाउन साइड पे उनको फ्री प्रधानमंत्री योजना के लिए, बट ये उनको बताएगा कौन? अगर कोई उनके जान पहचान में होगा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से पता चलेगा, आप जैसे लोग उनको पब्लिसाइज करेंगे, बट फिर भी देयर इज स्टिल, इन स्पाइट ऑफ व्हाट्सएप और मीडिया इतना एडवांस होने के बाद, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो ये नहीं देखती। हम चाहते हैं कि वो ये बातें आपके जरिए पहुंच जाए हम तक। तो ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए मैं ऐसा मानती हूँ कि गवर्नमेंट को एक लार्जर स्केल पे सारे हॉस्पिटल्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कि बाबा ये अगर योजना है, एंड उसके ऑब्वियसली क्राइटेरिया होने चाहिए, क्योंकि कैसा है अब अगर सब कुछ फ्री करेंगे, एक्सेसिबल करेंगे, तो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो अफोर्ड कर सकती है बट फिर भी अफोर्ड नहीं करेगी, क्योंकि कैसे है हम सबको फ्री नहीं कर सकते, फिर रिसोर्सेज कम है सर, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमको जिसको एक्चुअल जरूरत रहेगी फिर उसको नहीं मिलेगा। तो वो पहुंचने के लिए जो अफोर्डेबल है वो पे कर सकते हैं उनके नॉर्मल चार्जेस पे ये, और जो अनअफोर्डेबल है, जो नहीं, उनको बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से बेस्ट ट्रीटमेंट हम अफोर्डेबल कॉस्ट में या कम कॉस्ट में या फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे भी पॉसिबल होगा उसमें कर सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के जरिए तमाम ये फ्री मेडिकल कैंप रखा गया, और मैं देख रहा था कि लगातार बहुत सारी खवातीन आप आ रही थी, आप उनको चेक कर रही थी, तो ज्यादा जो है कौन सी बीमारियां थी जिससे खवातीन जूझ रही है एक तरह से? देखिए सबसे खवातीन ज्यादातर प्रॉब्लम से जूझती है, टू बी ऑनेस्ट, पेट में दर्द होगा तो भी नहीं आती। सबसे ज्यादा है ब्रेस्ट की जो बीमारियां हैं वो, दूसरी है इवन अगर उनको पेट में दर्द है तो भी वो नहीं दिखाते। जो यहाँ पर अभी मेडिकल कैंप में जो आई खवातीन, उन्होंने क्या ज्यादा कौन सी मर्ज से उनका? तीन मर्ज है बेसिकली, ब्रेस्ट, पेट का दर्द, और तीसरा है जो हम पाइल्स, फिस्चुला की जो कंप्लेन होती है, जैसे लैट्रिन की जगह पे जो भी इश्यूज है, बस वो वाली तकलीफों के लिए सबसे ज्यादा है। अच्छा, इनको एहतियात, किस तरह का एहतियात बरतना चाहिए? ऐसे सबसे बड़ा एहतियात है कि अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। खवातीन फैमिली के इसमें इतनी जूझ जाती है कि अपने आप को भूल जाती है, तो वैसे नहीं होता है। फैमिली का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जैसे बच्चों का, शौहर का, कि बाबा
इतना आप कर रहे हो हमारे, तो हम आपका ध्यान रखें। तो वो एक उनके लिए एक करना बहुत जरूरी है। उनको भी कभी कभार पूछ ले कि आपको कोई तकलीफ हो रही है, जी। वो बात तो फर्स्ट टेस्ट में ये रहती है। आज उन खवातीन की बहुत खुशनसीबी थी कि आप जैसी माहिर डॉक्टर उनको यहाँ पर अवेलेबल हुई। अगर कहीं और आपसे मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हो? सर मैं डेली कुर्ला नर्सिंग होम में मेरा ओपीडी है, जो अब्दुल समद फाउंडेशन जो हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, कुर्ला नर्सिंग होम। मैं वहां पे डेली ओपीडी करती हूँ मंडे टू सैटरडे 11:30 इन द मॉर्निंग से लेके 1:30 2 o'clock आफ्टरनून तक रहती हूँ, एंड डेली रहता है ये बेसिस पे। सो जस्ट यहाँ पे नहीं, इवन नर्सिंग होम में काफी सारे ख्वातीन और नॉन मतलब मेल पेशेंट्स भी आते हैं, ऐसे नहीं है, बट ख्वातीन ज्यादा आती हैं क्योंकि उनको फीमेल डॉक्टर के प्रेजेंस में सर्जन बेसिकली, क्योंकि बहुत कम है हमारी कम्युनिटी में, दो अभी नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट स्टिल इस पॉपुलेशन के लिए इस बेल्ट में काफी कम लेडीज है, फीमेल सर्जन है। तो उसके लिए फीमेल सर्जन कोई टैग लाइन नहीं है, ये एक मैसेज सिर्फ मैं देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे सर्जन को ऐसा लगता है कि फीमेल सर्जन टैग, ये टैग लाइन नहीं है, ये एक कंफर्ट लेवल है फॉर द फीमेल पेशेंट्स टू बी comfortable to share their problems. Okay, they are so comfortable that वो अपने सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज जो भी है हेल्थ रिलेटेड, वो सारे शेयर कर पाते हैं। तो वो एक झिझक उनकी चली जाती है। तो उसी के लिए मेरे जैसे गर्ल्स या लेडीज सर्जरी पिकअप करते हैं। मेल डोमिनेटेड फील्ड, मतलब 5 या 6 साल पहले तक प्रोबेबली 10 में से एक आधा लड़की सर्जरी लेती थी, अब 10 में से 4 या 5 लड़कियां सर्जरी लेते, तो वी आर गेटिंग इक्वलाइजिंग। उसमें से भी आप शायद बॉम्बे में शायद अकेली होंगी या एक आध कोई और होंगी? नहीं, है नंबर है, बट बहुत कम है, मामूली। हाँ, एरिया वाइज है। तो जो हमारी मुस्लिम जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उनको आप क्या पैगाम देंगी इस फील्ड के अंदर आने के लिए, या उनको कितनी मेहनत करनी होगी, क्या स्कोप है कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई है बहुत महंगी होगी, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? महंगी तो नहीं है सर, मैंने खुद मेरिट पे सब पढ़ा है। आई हैव गॉट अ मेरिट सीट फॉर एमबीबीएस। मेरा एमबीबीएस इज फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर एंड माय पीजी इज फ्रॉम सैफी हॉस्पिटल मुंबई। तो दोनों भी सीट मुझे मेरिट पे मिली थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं भरी थी। जो एक फीस थी जो थी वहां की वही, मतलब जो भी 40,000 फीस थी जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस थी वही थी। इसके ऊपर मैंने 1 रुपया नहीं भरा है, कुछ नहीं। ऑब्वियसली बुक्स एंड ऑल एक्सपेंसिव होते हैं, बट बहुत सारा सपोर्ट होता है। अगर आपको किसी भी लड़की को इंटरेस्ट है, आपके घर में किसी को इंटरेस्ट है, आपकी बेटी बहन या फॉर द टाइम बिंग अगर आपकी बीवी को भी इंटरेस्ट है बनने में, तो इट्स नॉट टू लेट, आप ट्राई कर सकते हैं। एमबीबीएस करके 5.5 years की कोर्स के बाद आप पीजी एंट्रेंस देके फिर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। सर्जरी मेरे टाइम पे भी बहुत लोगों ने मुझे बोला, इनफैक्ट जब मैं सीट लेने गई तब काउंसलिंग में मुझे बोला आप क्या करोगी, वो मेल डोमिनेटेड फील्ड है। अच्छा। मैंने बोला 50% पॉपुलेशन कुछ सालों में लेडीज हो जाएगी, तो उनके लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, तो मैं ये फील्ड प्रेफर करती हूँ। तो एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया। इस फील्ड में काफी एफर्ट है, थोड़ा फैमिली टाइम मिस आउट हो जाता है, बहुत कुछ आप मिस आउट करोगे, लेकिन एक खुशी जो मिलती है आपको एट द एंड ऑफ द डे कि यू हैव मेड सम डिफरेंस सोसाइटी में। एक किसी की जिंदगी में आपने एक पेशेंट को भी अगर आपने अच्छे से ट्रीट किया, तो वो जो हैप्पीनेस मिलती है, वो हैप्पीनेस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी, वो सब कवर कर देता है जो भी आपका टाइम मिस हो गया है, जो भी आपने मिस आउट कर दिया है लाइफ में। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो बोलते ना, तिनके से एक तिनके से फर्क पड़ता है, तो हम सिर्फ तिनका बदलने चले हैं, बाकी दुनिया तो बहुत सारे लोग हैं बदलने के लिए, हम साथ में मिलके ही बदलेंगे, अकेले का तो काम नहीं है। यकीनन इंशाल्लाह दुनिया में भी आपको खुशियां मिलेगी, और अल्लाह ताला के यहाँ भी आप जो है ना, आपके मार्क्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं नेकियों के, वो सबसे बड़ा इनाम होगा आपके लिए। कुल मिला के ये कि लाजिम ये है कि जज्बा होना चाहिए और जद्दोजहद होनी चाहिए। और मैं खुश हूँ, मतलब आई एम नॉट सैड के आई एम डूइंग इट वॉलंटरीली, आई वांट टू डू इट। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे कोई फोर्स कर रहा है, क्योंकि फिर वो उसमें मजा नहीं रहता है। तो आई एम एंजॉयिंग माय वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई सिलेक्टेड दिस ब्रांच। माशाल्लाह डॉक्टर शाहजी बाबू जी जो है मेरे सामने, यहाँ पर इनकी डिग्रियां हैं, पढ़ के सुनाना तो मुश्किल है। सर्जन है, एमबीबीएस है, और बहुत सारी डिग्री की तवील एक कतार यहाँ मौजूद है, लिखा हुआ है मेरे सामने। आप जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर शाहजी बाबू से, तो बहुत मुतमईन होके जाएंगे यहाँ पर, और बहुत खुशी का आपको एहसास भी होगा, और आपकी बीमारियों का मुकम्मल इलाज भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर निगार बी अंसारी साहबा, जो कि माहिर अमराज खवातीन की बिलखुसूस जो खवातीन के जो मर्ज होते हैं उनमें एक महारत हासिल लगती है। आइए हम उनसे बात करते हैं।
डॉक्टर निगार अंसारी साहब, आपका आमना सामना मीडिया में इस्तकबाल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं ये जानना चाह रहा था कि आज जो मेडिकल कैंप जो रखा गया सिद्दीकी फाउंडेशन वगैरह तमाम, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के मेडिकल कैंप कितने उन गरीबों के लिए मुफीद साबित होते हैं? देखिए, हम इस माशरे में रहते हैं जहाँ पे काफी हद तक लोग अभी भी इस मकाम पर है कि अपने सेहत के मुतालिक पहली बात उन्हें मालूमात नहीं होती। जी। दूसरी बात ये है कि अगर मालूमात अगर उन्हें होती है तो वो अपने इलाज के लिए आगे बढ़कर आ नहीं पाते, क्योंकि माशी हालात उतने अच्छे नहीं है। जी। तो इस तरह के कैंप अगर हमारे माशरे में हो रहे हैं तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा मुफीद साबित होते हैं। जी। आज भी हमने जो कैंप किया जिसमें बहुत लोग ऐसे आए थे जो जिनकी माली हालत काफी अच्छी नहीं थी। जी। मैंने उनसे पूछा भी कि अभी आप दवाइयाँ कैसे लेंगे, तो वो कह रहे थे कि शायद हमें लगा था कि यहाँ पे दवाइयाँ भी मुफ्त मिल रही हैं। मैंने इस चीज के लिए कहा कि नहीं, दवाइयाँ तो नहीं है, डॉक्टर्स आपको देख लेंगे, आपको डेफिनेटली जो भी रहेगा उसके अंदर जो भी दवाइयों का रहेगी कीमत उसके अंदर हम कंसेशन करके दे देंगे, लेकिन पूरी तरह से मुफ्त दवाइयाँ तो नहीं है। तो मतलब कुछ लोगों की उम्मीदें रहती है, हम माशरे के डॉक्टर्स से या फिर जो भी बाकी के लोग उनसे काफी उम्मीदें भी रखते हैं। तो अगर ऐसे हालात में हम लोग इस तरह के कैंप अरेंज करते हैं या इंतजाम करते हैं तो बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा मदद भी होती है लोगों को, उनको तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारे लिए भी कोई है जो हमें भी देख रहा है। सही है। और ये तो ऐसा खैर का काम है जहाँ आप वो प्रोफेशनल तरीके से एक डॉक्टर है, वहाँ इस तरह की ये खिदमत अंजाम दे रही है जो खैर के ताल्लुक से अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन हो या आप जैसी मिल्लत की जो बेटियां हैं, तो ये खिदमत अंजाम दे रही है। अल्लाह ताला इसका बहुत नेक अजर देगा इसका। जो माशी तौर पर पसमानदा है, जाहिर सी बात है कि आपने यहाँ पर उनको चेकअप कर लिया, उनको दवाएं लेनी है, और तो मुझे यहाँ ये भी पता चला कि इस सेंटर में जो कि ये हेल्थ केयर सेंटर है, यहाँ पर जेनेरिक जो दवा है मैंने उसका इस भी बारे में बताया। इसका भी जो है यहाँ पर इंतजाम होने जा रहा है बहुत करीब, और डायलिसिस भी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने काफी हद तक काफी सालों तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि लोगों को एक मर्तबा के बाद में दवाइयों को लेने का जब मौका आता है तो वो दवा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जेनरिक दवाइयों का ऐसा है कि ये दवाइयाँ काफी हद तक सस्ती मिल जाती हैं, उतनी ही इफेक्टिव होती है, सस्ती मिलती है, लेकिन लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता। उन्हें पता होता है कि दवाई डॉक्टर ने ये लिखी है तो हमें यही लेनी है, चाहे वो कितनी महंगी क्यों हो, जबकि वो जरूरी नहीं है कि वही दवा दी जाए। बेसिक हमारे ऐसा होता है कि दवा के अंदर जो मेन मादा है वो होना चाहिए, अब वो कोई भी कंटेंट होनी चाहिए, वो कोई भी ब्रांड की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से जैसे डॉक्टर अंसारी साहब जो इसके पूरे डायरेक्टर है एक तरह से होम के, अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन भी देख रहे हैं वो, और ये हेल्थ केयर सेंटर भी देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे जो यहाँ पर जेनेरिक जो मेडिकल स्टोर खुलेगा वहाँ पर सिप्ला कंपनी की दवाएं होंगी, ब्रांडेड कंपनी की दवाएं हम यहाँ देंगे बहुत कम कीमत पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा अगला सवाल मोहतरमा ये है कि जैसे हम आपका वेट कर रहे थे, आप वो खवातीन को देख रही थी, उन मरीजों को देख रही थी जो औरतें आ रही थी। हम आमतौर से बहुत सारे मेडिकल कैंप हमने कवर किए हैं जहाँ पर लाइन लगी रहती है और बहुत सारी भीड़ होती है। वो आए और रस्मी तौर पर चेक किया 1 से 2 मिनट में और पेशेंट चला जाता है, उसको लगता है कि हाँ भाई मेरा। लेकिन मैंने ये देखा कि आप एक एक पेशेंट को बहुत ही तफसील से उसकी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, आप देख रही थी कि पेशेंट को 10 मिनट देना, 12 मिनट देना। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने उसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उनका मुआयना कर रही थी। तो ऐसी बहुत सी खवातीन आई आपके पास में, ज्यादातर बीमारियां कौन सी थी और उनके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, आज के जो कैंप में मैंने जो देखी है बहुत सारे लोगों को, एक तो डायबिटीज, दूसरा ब्लड प्रेशर की तकलीफ। सिर्फ खवातीन नहीं, मर्द हजरात भी जो यहाँ पर आए हुए थे, उनमें ऐसा है कि बहुतों को पता है कि उनको तकलीफ है, सभी को पता थी, उन्होंने कुछ टाइम के लिए दवा ली और उन्हें लगा कि इसके बाद में हम ठीक हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां होती है जो एक हद तक कंट्रोल में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है, लेकिन उसके लिए आप दवाइयां बंद करके आप ये सोच ले कि हम ठीक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें जरूरी है दवाइयां खाएं, खाने पीने में परहेज करें, एहतियात करें, वजन कम करना, खाने में परहेज करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इसके ट्रीटमेंट का। अगर वो हम अच्छे से पूरी तरह से हम उसे फॉलो कर रहे होते हैं तो हमें काफी हद तक बेनिफिट मिलता है। वजन कम करने के बाद में बीपी कम होता है अपने आप, डायबिटीज कंट्रोल में आती है अपने आप, लेकिन वो सब किए बिना हम 4 महीना दवा लेके बंद कर दे, ऐसा नहीं है। तो हमारे मुआशरे में इस चीज की जानकारी और इस चीज का इम्पोर्टेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है
कि हम जो खा पी रहे हैं उसका हमारी सेहत पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जी। तो उस चीजों में अगर हम तब्दीलियां ले आए तो काफी हद जी। तक हम ये चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। जी और सेम टाइम पे आप जब भी दवा शुरू कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से दवाइयां बनना चाहिए। जी आप दिखाएं डॉक्टर को, आपको अगर अच्छा लग रहा है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, आप फिर भी एक बार दिखा लें कि हाँ क्या ये मैं दवाइयां बंद कर सकता हूँ या नहीं बंद कर सकता, क्योंकि ये चीजें आगे जाके बहुत बड़ी तकलीफ क्रिएट करती है। और ये हमने बहुत बार देखा है। मैंने आज ही कैंप में एक खातून को देखा है जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से ऑलरेडी पैर की नसों की तकलीफ शुरू हो चुकी है, उनको किडनी पे असर पड़ना शुरू हो चुका है, अनकरीब होगा कि उनकी आंखों पे भी असर पड़ेगा। तो उस चीज के लिए पेशेंट को बताना कि आपको इस चीज का तपास करना जरूरी है, इस चीज का फॉलोअप करना जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मेरा आज का मकसद ये था कि चाहे 10 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि उनको आगे देखना क्या है। ऐसा नहीं है कि आज आगे चले गए फिर आगे वो फॉलो नहीं कर रहे, वो फॉलो करना जरूरी है। जी ये जो सेहतमंद लोग होते हैं, चाहे वो कोई खातून हो या मर्द हो, जैसे पता नहीं चल पाता कि भाई उन्हें शुगर की बीमारी में छू लिया है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से पता चलेगा भाई मुझे शुगर हो सकती है या हो गई है, क्योंकि पहले नहीं थी अब हो गई है, कैसे पता चलेगा ये? देखिए डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए जो तकलीफ होती है, सबसे पहला जो पेशेंट को तकलीफ शुरू होती है इसके अंदर, इनको ये होता है कि उनको पेशाब ज्यादा होने लगता है। जी पेशाब करने की जो मिकदार है दिन में वो बढ़ जाती है। और सेम उसी वक्त में उनको प्यास ज्यादा लगने लगती है, भूख ज्यादा लगती है। एक्चुअली क्या होता है, डायबिटीज में हम जो शुगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो वो पेशाब के जरिए बाहर निकलता है, तो एनर्जी एक तरह से पेशाब के जरिए लॉस हो रही होती है, उसके साथ साथ पानी भी जाता है। तो पेशाब ज्यादा होता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, साथ में लोगों को वजन बढ़ने लगता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट का वजन रिसेंट बढ़ रहा है तो उसके अंदर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड का तपास करवा लें, वो जरूरी है। इसमें वजन बढ़ता ही है कि कम भी होता है? डायबिटीज में कभी कभी होता है कि वजन कम होता है, लेकिन वो अलग तरीके का डायबिटीज होता है। अच्छा। वो अलग तरीके का होता है, वो टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जिसके अंदर इंसुलिन वगैरह की जरूरत शुरू नहीं पड़ने लगती है, वो अलग होता है। अच्छा। जो हम लोग नॉर्मली जो ज्यादा मिकदार में देखते हैं, तकरीबन 80% लोग टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। अच्छा। तकरीबन, और उनके अंदर वजन बढ़ना ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वो एक तरह से क्या कहेंगे, हम लोग खाने पीने की वजह से हमारा जो वजन बढ़ता है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस आने लगता है। इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है बॉडी में जो शुगर को कंट्रोल रखता है। तो अगर बॉडी में हमारा वजन बढ़ रहा है तो इंसुलिन काम नहीं कर पाता, काम नहीं करने की वजह से पेशेंट का शुगर बढ़ने लगता है। तो वजन बढ़ना एक कारण होता है डायबिटीज होने का। तो इसके लिए अगर किसी का वजन बढ़ रहा है तो उसको थायराइड का और डायबिटीज का चेकअप कराना जरूरी है। और सेम टाइम अगर डायबिटीज हो रहा है तो वही पेशेंट को आज नहीं तो कल बीपी का तकलीफ आना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी को वजन बढ़ रहा है, पेशाब ज्यादा हो रहा है, खाना भूख ज्यादा लग रही है या प्यास ज्यादा लग रही है, तो उनको बेहतर है कि चेकअप करा लें। आइडियली तो ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी इंसान की उम्र 40 के ऊपर हो गई तो एक बार हेल्थ चेकअप करा लें। 2-3 साल में एक बार कराए, चलो मैं हर साल नहीं बोलती हूँ, 2-3 साल में एक बार करवाना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेहत का अभी क्या है, ताकि उस चीज के लिए हम जो एहतियाती कदम है वो टाइम पर उठाएं। जैसे आपने अभी पिछले उसमें बातों बताया कि अगर शुगर की बीमारी में अगर एहतियात नहीं बरती जाए, दवाई नहीं ली जाए, उस पर किडनी पर असर पड़ता है, आंखों पर असर पड़ जाता है। अगर बर वक्त वहां तक नौबत पहुंच गई है और उन्होंने इलाज कराना शुरू कर दिया है, दवाएं लेनी शुरू कर दी, तो किडनी और आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं? उस कंडीशन में ऐसा होता है, कुछ इलाज होते हैं जो कम डायबिटीज अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो तकलीफ आगे बढ़ना कम हो जाएगी। अच्छा। प्रोग्रेस नहीं करेगी। जिस पे असर हो गया वो असर तो है, कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन रिवर्ट नहीं होता। अच्छा। ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज जो होती है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जो होती है, अपने बॉडी को जब इफेक्ट करती है तो वो उस आजा को खराब करने की कोशिश करती है, और अगर वो खराब हो गए तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा है। तो इसीलिए अगर कोई पेशेंट किडनी के डायलिसिस के पेशेंट चले जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट अगर किडनी के डायलिसिस चले गए, वो डायलिसिस से बाहर नहीं आते जब तक कि उनका ट्रांसप्लांट ना कराया जाए। तुम दूसरे किडनी दो, बेसिक वही है, अपनी बॉडी का एक अंग खराब है, दूसरा नहीं दे सकते, अल्लाह की कुदरत है, हम तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। सही। हम अपनी तरफ से कितनी भी दवाएं देते हैं, अल्लाह की कुदरत को थोड़ी रिप्लेस करते हैं। सही, बिल्कुल। तो आपको अगर किडनी गई है तो दूसरी लगानी पड़ेगी। मेरा आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा आपसे कि जैसे कि अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन ने ये कैंप का एहतमाम किया है और इस तरह के बहुत सारे खैर के काम करते चले आ रहे हैं बरसों से, और आगे भी करेंगे, इस तरह कैंप लगते रहते हैं। तो आप अब्दुल समद सिद्दीकी फाउंडेशन के जो रूहे रवा है, उनके बेटे हैं, उनके जो ये सिद्दीकी बिरादरान है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे इस फाउंडेशन के साथ?
बेशक डॉक्टर इम्तियाज अंसारी और शोएब सदकी के साथ जिनसे मेरी बारहाना मुलाकात होती रहती है, बेशक वो बहुत ही अच्छा ज्यादा काम कर रहे हैं। बिकॉज ये जो ट्रस्ट यहाँ पे सेहत है, ये बनाया ही इसलिए गया है कि जो अपने यहाँ के माशरे के जो ऐसे लोग हैं जो अपनी सेहत के बारे में ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि उनके माशरे हालात ठीक नहीं होते, उनके लिए ये फाउंडेशन मेन बनाया गया है। तो बिल्कुल इस चीज का हमें पहली बात तो हमें कदर करनी चाहिए और हमें फख्र महसूस होना चाहिए कि हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। इस बारे में देखिए सोचते सब है, एक तरह से बोला जाए तो हम भी बैठे बैठे सोचते थे, लेकिन उस चीज के लिए कुछ करना, अमल करना, ये बड़ी बात। और वो चीज अगर वो कर पा रहा तो बेशक वो तारीफ के काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ केयर सेंटर में यहाँ पर आई क्लिनिक सेंटर भी है, जिसके यहाँ इंचार्ज है अफजल शेख साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अफजल शेख साहब, यहाँ किस तरह का इलाज होता है, ऑपरेशन में क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए, बिल्कुल गरीबों के लिए? आंखों से रिलेटेड हमारे यहाँ सारे मतलब सर्विसेज हम लोग ने अवेलेबल कराए हैं, और गरीबों के लिए जो है बहुत कम कीमत में हम लोगों ने ये जो है खिदमत अंजाम देते हैं। जैसे ऑपरेशन बाहर जो होता है काफी महंगा है, हम लोग जो है लेजर ऑपरेशन बहुत कम कीमत में यहाँ पे जो है मुहैया कराते हैं लोगों के लिए, जिससे आवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लेजर ऑपरेशन हमें ऐसा लगता है कि 12,500 रुपए में हम लेजर ऑपरेशन करते हैं, फोल्डेबल लेंस। अच्छा, हाँ 12,000 रुपए में? हाँ 12,000 में लेजर ऑपरेशन विथ फोल्डेबल लेंसेज। उसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है, डॉक्टर की फीस से लेकर मेडिसिन और बेड चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, हर चीज उसी के अंदर इंक्लूड है। यानी उनको कोई भी और पेमेंट नहीं करना, बस उसके अलावा। अब यही ऑपरेशन जो आपने बताया 12,000 में, जो पेशावर हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है जहाँ पर बहुत ज्यादा फीसेज होती है या पैकेज होते हैं, वो कितने होते हैं अंदाजा, कितना फर्क पड़ जाता है? काफी फर्क पड़ता है, 20-25 हजार से ऊपर ही लोग इसका चार्ज करते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने जो है इसको इसलिए पहले ये समझिए कि पूरा 50 से 60% जो है फीसद जो है कम हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुविधा है मरीजों के लिए। इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे, और क्या इसके अलावा हम जो है और लोगों की खिदमत के लिए स्कूल्स वगैरह के भी फ्री में कैंप करते हैं लोगों को, और जिनको जो लोग चश्मे वगैरह भी बनाने से जो है जी, उनको भी हम जो है बनाकर दे देते हैं। स्कूलों में जाके बच्चों की आंखों का चेकअप करना, उनकी बीमारियों को तलाशना, उनकी बीमारी को सही करने का काम करना, और उनको मशवरा देना कि आपको चश्मा लगता है या इसका इलाज हो रहा है या नहीं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, उनको दवाइयाँ मुहैया कराना, इस तरह के भी काम होते हैं। हाँ, इस तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ। जैसे छोटे बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमको हमारा विजन में जो है प्रॉब्लम है हमारे, तो जब बच्चे 5th स्टैंडर्ड में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि हमको बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो ब्लर दिख रहा है। उस वक्त तक काफी उनकी नजर जो है खराब हो चुकी होती है, नंबर बढ़ जाता है। हम लोग उनका कैम्प करके ये भी देखते हैं कि कम उम्र के बच्चों को अगर कुछ नंबर डिटेक्ट होता है तो उनकी भी जो है ट्रीटमेंट करके उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और कोई खास आंखों के ताल्लुक से कोई और इलाज? आंखों के ताल्लुक से सारे इलाज हम लोग करते हैं। पर्दे का जो भी है, पर्दे के भी स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ डॉक्टर है जो बाहर 1,000 रुपए चार्ज करते हैं, यहाँ सिर्फ चैरिटेबल रेट्स में 200 में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और भी आंख से रिलेटेड जितने भी टेस्ट है आप हमारे जो है पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, सेहत हेल्थ केयर पर, उस पर भी हमने डाला हुआ है कि हमको कांटेक्ट करके भी हमसे राब्ता कर सकते हैं आप।